केदारनाथ शिवलिंग के पीछे क्या कहानी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। केदारनाथ में शिवलिंग मानव निर्मित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संरचना मानी जाती है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टान है जिसे भगवान शिव के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग का आकार और स्वरूप भगवान शिव के प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व जैसा है। केदार क्षेत्र में विष्णु जी के अवतार नर नारायण को शिव जी ने दिए थे दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 15 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मंदिर सबसे पहले पांडवों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह मंदिर लुप्त हो गया था। इसके बाद मंदिर का निर्माण 508 बीसी जन्मे और 476 बीसी देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहा जाता है मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि बनाई गई है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ से लग जाती है, इसीलिए पुरोहितों द्वारा नवंबर 15 से लेकर शीतकाल के अंत यानी 14 या 15 अप्रैल तक केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल के दौरान भगवान शंकर की 5 मुख वाली प्रतिमा को ऊखीमठ में स्थापित किया जाता है। केदारनाथ के पास दर्शनीय